नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम पिछले वर्ष के सभी एग्ज़ामों में पूछे गए टॉप 115 प्रश्न जो हर एक एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके जिनकी इस एग्ज़ाम में भी आने की बिल्कुल संभावना है। तो ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तीसरा प्रश्न है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी लिपि है। चौथा प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है। पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्य निकलता है। छठवां प्रश्न है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। हम फटाफट इन क्वेश्चनों का रिवीजन करते हैं। और सातवां प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का बिहू प्रसिद्ध त्यौहार है। आठवां प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला विटामिन है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 10वां प्रश्न है, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। एक एक क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमने एक एक क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन हमें बहुत ही महत्वपूर्ण लगा उन्हीं को लिया है। तो एक एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। और 11वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और 12वां प्रश्न है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। 13वां प्रश्न है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है और रतौंधी आँखों के संबंधित रोग है। अगला सवाल है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? गिद्धा और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। अगला सवाल है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। 17वां प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रज़िया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गैल्फ्रो गिल्स की सहायता से अपने सांस लेती है। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ था? तो 1919 में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। कम समय में इतना बेहतरीन तैयारी किसी भी चैनल पर आप नहीं पाएंगे। आप अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। 23वां प्रश्न है, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना पहला बलिदान दिया था? तो 1857 के विद्रोह में सबसे पहला बलिदान मंगल पांडे ने दिया था।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। 26वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार फतह करने वाली महिला कौन थी? तो 2 बार फतह करने वाली महिला संतोष यादव थी। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह करने वाली प्रथम महिला थी। 27वां प्रश्न है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन के प्रयासों से हुई। राजा राम मोहन के भारत का नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम यानी कि बचपन का नाम मूल शंकर था। 29वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगला प्रश्न है 30वां प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। 31वां प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आया था। और 32वां प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, हवा महल कहाँ स्थित है? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। और ये क्वेश्चन पूछता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह थे। नेक्स्ट प्रश्न है 35वां प्रश्न, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, जो प्रथम हमारे देश के गृह मंत्री थे और प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। और महात्मा गांधी की समाधि के बारे में पूछेगा तो महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है, जो वाराणसी में स्थित है। 39वां प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन थे? तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता थे। 40वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त ने लिखी थी। इनका नाम चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त तीनों था। 41वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। 42वां प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 43वां प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन है 44वां प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और एक क्वेश्चन रेड क्रॉस के बारे में पूछता है कि ऐसी कौन सी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है? तो सूर्योदय का देश जापान को कहा जाता है, यानी कि सबसे पहले सूर्य जापान में ही दिखाई देता है। अगला प्रश्न है यानी कि 46वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 47वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है। 48वां प्रश्न है, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। 49वां प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। 50वां प्रश्न है, भारत का सबसे चमकीला तारा का ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला तारा है, यानी कि सबसे चमकीला ग्रह है। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और इसे भोर का तारा भी कहते हैं। 51वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु
बाघ है। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 53वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चों को आता है, इसलिए यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 54वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। 55वां क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। 56वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। बरगद भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। 57वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। 58वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई 3 के अनुपात में और चौड़ाई के अनुपात में रहती है। 59वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। कम समय में इतना अच्छा कंटेंट और इतनी अच्छी वीडियो आप किसी भी चैनल पर नहीं पा सकते हैं, क्योंकि एक एक घंटे में लोग 20-20 क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और यहाँ पर केवल आप 25 मिनट में 115 क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। 60वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। 61वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। 62वां प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा था। 63वां प्रश्न है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। 64वां प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? राष्ट्रगान गाने की अवधि 52 सेकंड है। 65वां प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिविटा की खोज हेनरी बेकुलर ने की थी। 66वां प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? पेसमेकर का संबंध हृदय से है। 67वां प्रश्न है, मानव शरीर को किस ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है। यह हमारे शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। 68वां प्रश्न है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। 69वां प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रॉन्टजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। 70वां प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो मानव द्वारा सबसे पहले तांबे की धातु का प्रयोग किया गया था। 71वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री बाह्याकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्याकाश काला दिखाई देता है। 72वां प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। 73वां प्रश्न है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। मुगल सराय वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री की समाधि है, जिसे विजय घाट कहते हैं। 74वां प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? भारत में पहली रेल बम्बई से ठाणे तक चली थी। 75वां प्रश्न है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो ये आरंभ की गई थी कोलकाता में। 76वां प्रश्न है, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? भारत में रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। तो ये बम्बई से ठाणे के बीच सबसे पहले चली थी। अगला प्रश्न है 77वां प्रश्न, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वायन लीडर राकेश शर्मा, जो कि 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। अगला प्रश्न है 78वां प्रश्न, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी है? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी है। और भारत की पहली महिला राज्यपाल क्या कहते हैं उनको, सरोजनी नायडू हैं। 79वां प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे।
80वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 81वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 82वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिवेली थे। 83वां प्रश्न है इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं? तो इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के 193 देश हैं। दक्षिणी सूडान अंतिम 193वां देश के रूप में सदस्य बना है। 84वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 10 सदस्य अस्थायी होते हैं जो 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और 5 सदस्य जो कि अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन, ये सभी अस्थायी सदस्य देश हैं जो हमेशा के लिए हैं। 85वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य देश हैं? तो ये 5 देश हैं जो जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस, ये सभी अस्थायी देश हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दी हेग, हॉलैंड में स्थित है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। 87वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून इस समय नहीं है, इस समय एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। बान की मून इस समय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सबसे पहले हिंदी में भाषण दिया था। और विजय लक्ष्मी पंडित जो थी जवाहरलाल नेहरू की बहन, ये संयुक्त राष्ट्र सभा की पहली, भारत की ओर से सबसे पहली महिला महासचिव बनी थी। 89वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए। 90वां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश कौन सा है? 193वां देश दक्षिणी सूडान है। 91वां प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। 92वां प्रश्न है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 93वां प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 को हिंदी की राजभाषा राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी, हिंदी राजभाषा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी राजभाषा है। 94वां प्रश्न है ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये अभिनव बिंद्रा हैं। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। इन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, ये भी याद रखिएगा। 95वां प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों के बाद होता है। ये सबसे पहले 1896 में यूनान एथेंस में आयोजित किए गए। इनके पहले अध्यक्ष कौन थे? पियरे डी कुबर्टिन। 96वां प्रश्न है सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो में हुए थे सन 2016 में ओलंपिक खेल। 97वां प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसे 10 दिसंबर को, अतुल माहेश्वरी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस है? हरियाणा की मुर्रा नस्ल की भैंस होती हैं। 99वां प्रश्न है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर गुड़गांव में स्थित है। 115 क्वेश्चन हैं सभी। और 100वां प्रश्न है हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है।
102वां प्रश्न है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आपका रिवीजन भी इसी तरीके से हो जाएगा। 103वां प्रश्न है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो ये चीन की स्थल सीमा 13 देशों के साथ लगती है। 104वां प्रश्न है, बैरोमीटर का पठन में तेज़ी से अगर गिरावट हो जाए तो किस बात का सूचक है? तो ये तूफान का सूचक है। अगर बैरोमीटर में तेज़ी से गिरावट हो रहा है तो ये तूफान का सूचक है। अगर आराम से अगर उठ रहा है तो मौसम साफ होगा। 105वां प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का नाम थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में और राजस्थान के कुछ इलाकों में है। 106वां प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 107वां प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। 108वां प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा है। 109वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, क्योंकि चांदी से भी ज़्यादा सोना बिजली की अच्छी सुचालक होती है, क्योंकि सोने का उपयोग नहीं किया जाता, इसलिए उसे प्रयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए चांदी को ही हम मानेंगे, क्योंकि चांदी भी एग्ज़ाम में ही पूछता है, सोने का एग्ज़ाम में नहीं देता है। 110वां प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन का 111वां प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 112वां प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है 6 वर्ष की अवधि के लिए राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव। 113वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। और 114वां प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? तो दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला यानी कि दुग्ध जैसा रास्ता बनाने वाला, यही हमारी आकाशगंगा का नाम है। 115वां और लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उदंड मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंटेंट वाइज बहुत अच्छी वीडियो बनती है यहाँ पर। तो आप वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।